कुल मिलाकर के ये जो कुछ बता रहे हैं वो टाटा कंपनी की चीज़ के बारे में गारंटी और क्या क्या खासियत है, जो कि लोकल कंपनियों में इनके अनुसार कोई खासियत नहीं होती है, और जो टाटा है उसमें ये सुविधाएं व खासियतें हैं जिसमें कि काफ़ी सुविधाएं ये बता रहे हैं, जैसा कि इनके मुंह से आप सुन सकते हैं। और यहाँ सारे सेल डैमेज हो जाएंगे। जिसका बुढ़ापा 10वें साल से चालू होना, उसने अपना अगले साल ही चालू कर दिया। ठीक है। और कई कई केसेस तो अभी हमने, जैसे हम कल किशनगढ़ थे तो बंदा धो रहा था, यहाँ पैनल के अंदर वो एयर बैलून निकल रहे हैं। ठीक है। और मेरे पास फोटोग्राफ थी, जैसे ये ना, ये साइड में वेल्डिंग की तरह कैसे जल के पूरा पूरा जल गया। वो आदमी ने पिछले 6 महीने से उस पैनल की वॉशिंग ही नहीं कराई, और करवाई तो वो उन्होंने, क्योंकि पानी की पाइपलाइन तो लगा रखी है, क्योंकि नोजल कॉक लगते हैं। ठीक है। उसको लगाना, प्लांट लगाना बहुत आसान है, बट मेंटेन करना बहुत टेढ़ा काम है। इसका मेंटेनेंस की नाम की जो चिड़िया है वो सिर्फ हर 7 डेज में इसको वॉश करना है, और प्रॉपर वाइपर के साथ। आपको पानी और वाइपर के साथ में इसको वॉश करना, इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है टाटा के प्लांट में। इसमें कोई सर्फ वगैरह कुछ डालना नहीं, केवल पानी। केवल पानी। सर्फ का काम में लेते हैं हम। इसका जो होता है शैम्पू आता है, वो जहाँ कास्टिक इंडस्ट्री होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, ओके। वहाँ हर महीने में एक बार उस शैम्पू से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि कास्टिक या इसके पैनल के ऊपर जम जाता है। ठीक है। ओले गिर गए, ओलावृष्टि, इतना बड़ा ओला गिरा और ब्रेक हो गया, उसके लिए इंश्योरेंस काम आएगा। ये पैनल मेरा, जैसे गाड़ी का कांच अब खड़ा है, वो टूट गया, भड़क गया, मैं उसको चेंज करूँगा, 25 साल तक चेंज करूँगा। बस बड़ी बड़ी अगर ऐसा ब्रेक हाँ, हो कुछ हो गया, तो तो अपने आप होती है। हाँ, अगर ये तो अपन कैसे तय पर कर पाएंगे कि ओले से टूटी है कि किसी ने पत्थर मारा है या बड़ी बड़ी देखो, दो चीज़ होती है भाई। अभी आपका प्लांट लगा साफ है, अब 10 दिन बाद में बारिश आई, ओले गिरे थे उस समय, तो वेदर एनालाइजर हमारे पास 10 दिन होता है। बाद तो हम आपको कहेंगे ही नहीं, हम तो 2 महीने बाद ही कहेंगे। कभी भी कहोगे। 2 दिन बाद में क्यों कहेंगे? जैसे आप गाड़ी का कांच टूटता है, पत्थर से लग गया, तो वहाँ से कोरियर से आता है, चाहे ट्रांसपोर्ट से आता है, आपको कोई खर्चा नहीं। पूरा प्रोजेक्ट कितना क्लोज होता है, उसमें कुछ चार्ज नहीं देंगे, एप्लीकेशन या किलोवाट में या कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब हमने आपको गारंटी दी कि पैनल में ये आपको 550 का वोल्ट का करंट का पैनल दिया, मेरा 550 कुछ मिनिमम 25 साल बाद में 200 मत मानो। सारे प्रोजेक्ट लगे। मैं आपको ये 100% गारंटी नहीं, 99% गारंटी देता हूँ। जिस दिन टाटा का प्लांट इंस्टॉल होगा, आपका प्लांट से रिलेटेड मेरे पास कभी फोन ही नहीं आएगा आएगा। ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आज तक टाटा में इनके कंप्लेन इनके साथ 0.1% मान लो। मान लीजिए, तो मेरे पास यहाँ जालोर में मेरे पास 6 इंजीनियर अवेलेबल है, आएंगे आपका। ठीक है, है। मतलब डस्टिंग प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसको मतलब जो मतलब साफ करना पड़ेगा। वो मतलब जैसे आप 7 दिन का बोल रहे हो, तो उसको भी मतलब 7 दिन में करेगा ठीक रहेगा, या मतलब उनको रेगुलर फिक्स। अब डस्टिंग कैसी है? हाँ? डस्टिंग 2 तरह की होती है। एक तो अपन नॉर्मल जो रस्ते की धूल उड़ती है, हाँ, एक एक क्रेशर लगा हुआ है आपके आस पड़ोस में कहीं, हाँ, एक होता है आपका लाइम स्टोन का कोई भट्टा लगा हुआ है। जहाँ लाइम स्टोन होगा तो वहाँ हम आपको मना कर देंगे नहीं। राख वो वगैरह जैसे उड़ती है ना, हाँ, वो मतलब उड़ती है। पैनल के ऊपर चिपकने वाली कोई चीज है हाँ, है। तो आपको तीसरे दिन साफ मतलब करना। चिपकने वाली है सर, वो मतलब डस्टिंग उड़ के चिपकता है। चिपकने वाला कौन सा? लोगों के अपने राइड हो जिसको अपने है कौन सा प्लांट है? मेरे साथ पोहे का है, पोहे का प्लांट है। वो है ना आपका चावल का है ना? हाँ। चावल की पंजाब में खूब लगे हमारे पंजाब में। और तो नहीं है ना। डस्ट बहुत उड़ती हाँ, है। वो उड़ती है, अगर टाइम पे साफ नहीं करते तो इतनी चिपकती है कि मतलब निकालनी मुश्किल बट वो है। सर्फ डालने से हट जाएगी। चावल की भूसी का जो होता है ना पाउडर, वो चिपकता नहीं है, पर ज्यादा दिन रह गया उसको उतारना भारी पड़ जाएगा, हाँ, वो भारी पड़ जाता है। तो वो 7 डेज में साफ हो जाता है। वही 7 डेज। अपन जैसे हमारे ऑयल में तो डस्ट है आपके डस्ट है, बादल भी डस्ट है। राइड मस्टर्ड ऑयल शेखी साहब वही में चीज में डस्ट देखी तो तो शेख साहब ये तेल है भाई। डस्टिंग जो होती है वो तो चलो मैं समझता हूँ कि ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन बॉयलर उसका जो लकड़ा जलता है तो उसकी अब सर मैं आपको बताऊं सर, प्राइस में हम नाम आएगा तो अपन सोच के ही चलते सर महंगा ही मिलेगा। ये हर आदमी के दिमाग में आएगा, वो भी दिमाग में आता है कि ब्रांड सस्ता मिलेगा। ब्रांड सस्ता मिलेगा। बट आप जो हमसे आपसे जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट ले रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए मैं आपको 100 किलोवाट की कॉस्ट बताता हूँ, मैं मोटा मोटा 3 लाख रुपए महंगा हूँ मार्केट रेट से। अब मार्केट में मोदी जी ने कोई भी कंपनी, चाहे अडानी हो, चाहे वारी हो, रेनोसिस हो, टाटा हो, सब ये Tier 1 का ही माल बेचने की परमिशन होती थी। भाई आज कोई भी कंपनी
मशीन जब कोई प्रोडक्ट बनाती है 2 नंबर का माल तो बनेगा ही बनेगा। 100% कोई कंपनी बना ही नहीं है, रोबोट भी नहीं बना पाए तो मानव तो बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसमें जो कोई भी मॉड्यूल में क्या 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। ये पैनल बनता, एक तो इसकी फ्रेम लूज हो जाती है तो वो 2 नंबर का माल हो गया। तीसरा जब इसमें ग्लास रखते हैं इसके ऊपर तो उसमें एयर बैलून रहा, यानी हवा का कोई गुब्बारा रह गया छोटा मोटा, वो दिखेगा नहीं अभी आपको। जब उसको रोबोट चेक करता तो उसको रिजेक्ट मार देता है, यानी वो दूसरी लाइन से बाहर निकल जाता है। फिर होता है मल्टीपल सेल सोल्डिंग होता है, उसमें एक भी सेल सोल्ड होने से पीछे रह गया तो वो जनरेट कम करेगा। बट 23 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि सर आप 2 नंबर का माल कस्टमर को कैसे बेचोगे, कंपनी को ये निर्देश दे दिया, ठीक है सर। अब यहाँ सबसे बड़ा गोरख धंधा हो गया। टाटा में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है सर। टाटा में अगर कोई भी मॉड्यूल रिजेक्ट होता है तो उसके छोटे सेल बनते हैं, यानी जैसे आप देखो लाइटों पे लगते हैं बाहर, कहीं जो पंप सेट अब वो सारी कंपनियां यानी 10 रुपये की चीज़ को बेच के जो बेचती है, ओरिजिनल माल लेने जाओगे चाहे वारी अडानी के तो वो 20 रुपये का आता है, वही मेरा दूसरा माल 13 रुपये में आएगा। अगर उनसे हमसे कंपेयर करोगे तो हम तो आसपास ही नहीं आएंगे। एंड टीयर 1 से कंपेयर करोगे तो हम 3000 रुपये पर किलोवाट महंगे हैं मार्केट रेट से, यानी 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए आप ज़्यादा रहे तो मैं उसके बदले में आपको क्या दे रहा हूँ, पहली चीज़ तो मैं आपको ऐसी गारंटी दे रहा हूँ जो कोई दे ही नहीं सकता, यानी पूरे होल सोल की प्रोडक्ट की गारंटी हरी सिंह एंड कंपनी की नहीं है, वो टाटा पावर की, पहला फ़ायदा। दूसरा, आज आपका कोई चीज़ में प्रॉब्लम आई, इन्वर्टर दे रहा हूँ, जैसे सेफ्टी लाइन है, 60,000 रुपये का फ़ायदा मैं आपको वो दे रहा हूँ। तीसरा फ़ायदा, 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल है। आज कोई प्रॉब्लम हुई, कल आदमी, कल नहीं तो कल शाम तक पहुँच जाएगा। फिर चौथा फ़ायदा कि सब इन्वर्टर जो मैं दे रहा हूँ, जैसे आज सोलिस का इन्वर्टर है, गुडवी कंपनी है, सोफार कंपनी है, खूब सारी बनाती है। ये भी चीज़ टाटा ही लेती है, पर टाटा के प्लांट के अंदर बनती है। आज सोलिस का इन्वर्टर बाहर से लेने जाओगे तो 100 किलोवाट का 4 लाख रुपए में आएगा, टाटा का अगर लोगे। वही सेम इन्वर्टर मार्केट में लाख रुपए कम में मिलेगा। जो सवाल है कि 3 लाख रुपए महंगा दे, 3 लाख रुपए का कैलकुलेशन कर लो, 1.25 यूनिट पर किलोवाट से ज़्यादा, 2 साल में आपके पास पैसा वापस आ गया। और यही चीज़ में अगर मैं अडानी वारी से लगाऊंगा तो मैं आपके घर के अंदर 5 कंपनियाँ इकट्ठी हो जाएगी, पैनल अलग कंपनी का, स्ट्रक्चर अलग कंपनी का, इन्वर्टर अलग कंपनी का, ठीक है सर, और केबल अलग कंपनी की। ताकि हमारे पास है ही नहीं कुछ मीटर के अलावा, जो गवर्नमेंट को जो मीटर हमें देना है तो वहाँ हमारे पास चोरी का ऑप्शन नहीं है। प्लस जब 30 लाख रुपए प्लस ले रहे हैं, जैसे आपने मैंने बताया 200 किलोवाट के लिए 15,000 स्क्वायर फीट मुश्किल से आएगी। मतलब टाटा ऐसे अगर कोई घर के लिए सौर ऊर्जा में 3 किलोवाट तक अर्थात 78,000 तक की सरकार से सब्सिडी मिलती है। वह रिको के लिए, कमर्शियल के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, परंतु इसमें आगे जाकर आप देखेंगे कि इसमें कमाई का सौदा हो सकता है, जो इन्होंने बहुत ही शानदार बताया, जिसमें निवेश की जरूरत और ज़मीन की जरूरत अवश्य रहती है। देखते रहे बिंदाल अलसम, वह आगे से आगे शेयर कराना भूलें। खर्च क्या है टोटल दोनों मिला के? क्या बताऊँ, 1,30,000 में 3 साल हो गए। अब बताओ 12-15,000 का बिल आता है, 3 लाख लगा दो। अब फ्री है, कुछ नहीं है। और बिल नाम की मतलब बिजली घर की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं आपको, कनेक्शन काटने की आपको बुलाने की। तो टाटा ग्रुप के जो ऑफिशियल थे तकनीशियन, उन्होंने सारी की सारी जानकारी घर सौर ऊर्जा से लगा करके कॉमर्शियल तक दे दी और अपने धंधे व्यापार तक के लिए वापस अब आ रही है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी दोनों, ठीक है सर। इसमें क्या है कि आप लोगों के पास अगर अपना इन्वेस्टमेंट है, भाई आप यूँ सब लोग एक नई फैक्ट्री लगानी है आपको, एग्जांपल के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च करना है, मिनिमम 2.5 मेगावाट से चालू करना है, 3 करोड़ रुपए का आपका खर्च है। तो वहाँ आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए पेंशन योजना, ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर रेट अच्छी आई तो, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट में क्या है कि आप मान लीजिए 5 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल कर दो, सारी बिजली गवर्नमेंट आपको 3 रुपये या जो भी उस टेंडर में रेट निकलती है उससे खरीदेगी आपकी ताउम्र।
25 साल का एग्रीमेंट होगा, आगे रिन्यूअल भी चलता रहेगा। तो आपके उसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी कोई भी खुद की ज़मीन हो, पहला पार्ट तो बढ़िया है, नई ज़मीन खरीदनी, पर जीएसएस के नज़दीक हो। कितना? अगर 5 मेगावाट की बरो 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इससे छोटा अगर प्रोजेक्ट लगा रहा हो तो जितना नज़दीक रहेगा तो एसी लॉसेज कम होंगे, क्योंकि लाइन से बिजली जा रही है तो वो लॉस ज़्यादा होता है। तो ये अभी नई योजना आप मान लीजिए 15-20 यानी आप नए साल में मिल जाएगी 10 तारीख के बाद में। उसमें सब्सिडी भी है, जैसे लास्ट सब्सिडी में 1 मेगावाट पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख तक की पर मेगावाट सब्सिडी थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 मेगावाट पे आपका जो खर्चा उस समय जो हम लोगों ने टेंडर डाले हुए लोगों के 3 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट था उनका एक्चुअल, और उसमें 1.5 करोड़ रुपये सब्सिडी आ जाती थी। आपका 1.5 करोड़ रुपये खर्च करके साल के 49 लाख रुपीज़ आपके पास में आ रहा है, इससे बढ़िया कौन सा धंधा देगा? और गारंटी के साथ में, एग्रीमेंट कोई उधारी नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई किसी से जिकाल नहीं, हर महीने की 10 तारीख को सारा पैसा। के लिए कितनी जमीन चाहिए? 1 मेगावाट की लगाने के लिए कम से कम 8 बीघा जमीन चाहिए। गवर्नमेंट की 40 सरकारी 8 बीघा सरकारी 8 बीघा। नॉर्मल अपने बीघा वैसा है 132 बाई 500 भी लगा सकते हो, पर 500 से नीचे फिर फायदा जमीन नहीं। घर की नहीं है।